अपनी जिंदगी खुद बनाएं। किसी तरह की असफलता मिलने पर निराशा के अंधे कुएं में जाकर अपनी खुशी से मुंह छुपाकर ना बैठें। अपनी जिंदगी खुद बनाएं और खुश रहें। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत में 9 असफल फिल्में दी थी। इसके बावजूद वे निराश व दुखी नहीं हुए। उन्होंने अपना काम जारी रखा, हंसी खुशी के साथ फिल्में करते रहे। आखिर में उन्हें जंजीर जैसी फिल्म से सफलता मिली। इसी तरीके से ब्रिटिश लेखिका J.K. राउलिंग उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई, परेशानी की हालत में साहस से काम लिया, बुरे वक्त में भी खुश रहते हुए हैरी पॉटर जैसी प्रसिद्ध कहानियां लिखी। उन्होंने अपनी जिंदगी खुद बनाई। उनके अनुसार परेशानी के वक्त अपनी खुशी को अपने पास से ना जाने दें। खुशी यदि आपके पास से चली गई तो समझ लें कि आपकी परेशानी बढ़ गई। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी खुशी की वजह से हूँ, जिसे मैंने बुरे वक्त में भी नहीं छोड़ा, इसलिए उसने भी मुझे नहीं छोड़ा। तरल बने। यदि आप किसी भी मामले में सख्त हैं, तो आपकी खुशियाँ उड़कर आपके पास से जा सकती हैं, क्योंकि आपका सख्त होना आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। जीवन एक नदी के समान है जो उन्नति, नवीनता, रोचकता का सफर तय करके आगे बढ़ती रहती है। इसके लिए तरल बनना जरूरी है, नहीं तो आपका जीवन पत्थर के समान वहीं का वहीं रुक जाएगा। इससे दुख भी बढ़ेगा, खुशियाँ आपके पास से गायब होने लगेंगी। अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार संयोजित करें कि समय की गति के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ सके। बात बस इतनी है कि व्यक्तित्व को इतना तरल बनाएं कि आप पूर्व ग्रहों, रूढ़ियों, उदासियों, हताशाओं, निराशाओं आदि बाधाओं को दूर कर सकारात्मक सोच के साथ जीवन की सफलता की ओर आगे बढ़ सके, खुश रह सके। हिचक को निकाल दें। आपके मन में हिचक है तो आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपका ध्यान हिचकिचाहट को दूर करने में लग जाएगा। किसी भी बात की हिचक आगे बढ़ने से रोकती है। यह आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटाने के लिए मजबूर करती है। पीछे हटने की स्थिति में आपको आगे बढ़ने में परेशानी होगी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लोगों से खुलकर बात करें, किसी भी बात पर ना हिचकिचाएं। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हल कर जो खुशी होती है वह दूसरे किसी काम में नहीं होती। सही तौर तरीका सीखें। घर हो या ऑफिस या दुकान, अपनी हर चीज को सही तरीके से रखें। देखा गया है कि काम के वक्त जब शीघ्रता से कोई चीज नहीं मिलती है तो बड़ी झुंझलाहट होती है। परेशानी व व्यर्थ का तनाव भी पैदा हो जाता है। खुशियां खत्म हो जाती हैं। चीज़ों को संभाल कर रखने के लिए अलग से किसी तरह की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए चीज़ों को एक निश्चित जगह पर रखें। जहां से चीज़ उठाएं, काम खत्म होने के बाद पुनः उसी जगह पर उसे रखें। महत्वपूर्ण कागज़ को एक जगह रखें और उसकी फाइल बना लें। समाचार पत्रों की कटिंग को यहाँ वहाँ न रखकर उसकी एक फाइल बनाकर रखें। सारे विजिटिंग कार्ड्स एल्बम में रखें या उसे डायरी में लिख लें। डाक से प्राप्त पत्र जिनका उपयोग ना हो उन्हें नष्ट कर दें। उपयोगी पत्रों को निश्चित फाइल में लगा दें। दूध, पेपर, ब्रेड, धोबी आदि का बिल कैलेंडर पर या डायरी में लिखते जाएं। इससे बिल आने पर आप तुरंत मिलान कर सकेंगे और पेमेंट करने के बाद तुरंत उसे डायरी में लिख लेंगे। बाजार जाते समय आप अपने सामान की एक लिस्ट बना लें, जिससे आपको बार बार बाजार ना जाना पड़े। जरूरी पेपर्स, रजिस्ट्री, शेयर सर्टिफिकेट को एक फाइल बैग में रखकर अलमारी में बंद कर दें, जिससे कोई उसे हाथ न लगा सके। टेलीफोन के पास हमेशा एक नोटबुक रखें, जिससे आप महत्वपूर्ण बातें नोट कर सकें। इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, मोबाइल बिल आदि समय से जमा कर दें, जिससे आपको फाइन न देना पड़े। घर में पड़ी बेकार की चीज़ों को उठाकर फेंक दें या रद्दी में बेच दें, क्योंकि इन चीज़ों को संभालने में समय लगता है, जिससे दूसरे ज़रूरी काम छूट जाते हैं। बेकार की चीज़ों की वजह से काम की चीज़ें मिलने में भी समय लगता है। इस तरह आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से रखकर खुद को खुश रख सकते हैं। काम को लेकर तनाव, खुशी गायब। अनेक लोग काम को लेकर तनाव में रहते हैं, जिससे उनकी खुशी गायब हो जाती है। काम को लेकर तनाव ना पालें, क्योंकि हर किसी को 24 घंटे मिले हैं। इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, तो आप इसके बारे में सोचकर अपनी खुशियों को क्यों खत्म कर रहे हैं। असल में जो लोग काम के वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वे परेशान रहते हैं। दिन के 24 घंटे को इस तरीके से बांटें कि हर काम के लिए सही वक्त निकाल सके। 8 घंटे सोना जरूरी है। इससे कम सोने से शारीरिक नुकसान होता है। यह तनाव को बढ़ाता है। दिन भर में के कामों की सूची बनाएं और देखें कि किस काम को कितना वक्त देना है। पिछले दिन के जो काम आप पूरे नहीं कर पाए हैं उन्हें दिन के शेड्यूल में शामिल करें
और जरूरत के मुताबिक कम से कम वक्त में पूरा करने की कोशिश करें। सोने के पहले एक बार अगले दिन के बारे में सोच लें। ऐसा करने से आप तनाव व परेशानी से बच सकते हैं। गलत दिशा में अपना समय और शक्ति खर्च ना करें। यह तनाव पैदा करता है और खुशियों को दूर करता है। अपने काम की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करें। उपलब्ध साधनों से ही काम को पूरा करने की कोशिश करें। जो भी करें मन लगाकर करें। बेमन से किया गया कार्य सफल नहीं होता है। असफलता से दुख पैदा होता है। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें। दृढ़ इच्छा शक्ति मन को खुशियाँ प्रदान करती है। मन को भटकने ना दे। भटकने वाला मन तनाव पैदा करता है। पैसा कमाना ही उद्देश्य है। अनेक लोगों का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही रह गया है, इसलिए वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। परिणाम समय से पूर्व बुढ़ापा एवं रोगों के शिकार हो जाते हैं। खुशियां उनकी जिंदगी से काफी दूर हो जाती हैं। नाम कमाने, कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाने और प्रभावशाली बनने की धुन में 30 से 40 की उम्र के पेशेवर लोग समय से पहले ही बुजुर्ग दिखने लगते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज तथा बीपीओ सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हमेशा काम के चक्कर में रहते हैं, काम के अत्यधिक दबाव के चलते युवा उम्र में ही उम्रदराज हो जाते हैं। 16 से 20 घंटे काम करके अपनी जवानी को बुढ़ापे में ना झोंके। काम तो करे पर दबाव में काम ना करे। पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, पर इसके लिए स्वास्थ्य व खुशियों को दांव पर ना लगाएं। अपने जीवन और काम काज में तारतम्य बिठाएं। खुशियों को अपने पास रखें और स्वस्थ रहें। रवैया बदलिए। समस्या से मुंह मोड़ने की आदत मत डालिए। ये देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक है, क्योंकि यह आपके जीवन में उम्मीद की ही किरण जगाएगा। वैसे भी सकारात्मक सोच आपको आत्मविश्वास से भरती है, पर इसके लिए आपको हमेशा यह सोचना होगा कि आप अच्छा ही सोचते हैं। पसंदीदा लोगों का साथ तलाशिए। कोशिश कीजिए कि आप उन लोगों के साथ रहें जिन्हें आप पसंद करते हैं। इससे आप में सेंस ऑफ एसोसिएशन जगता है और आपका सपोर्ट सिस्टम विकसित होता है। आप तनाव मुक्त रहते हैं। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि दुखी रहने वालों की अपेक्षा खुश रहने वालों के रोमांटिक और सामाजिक संबंध ज्यादा मजबूत होते हैं। रुचि जगाइए। पसंदीदा बातों में रुचि जगाइए। संगीत सुनिए, किताबें पढ़िए, बागवानी कीजिए, खाना पकाइए। उन कामों में खुशियां तलाशिए जो काम आपने बहुत समय से नहीं किए हैं, जैसे परिवार के साथ फिल्म देखिए, लंच या डिनर करने जाइए, किसी विषय पर बातचीत करिए, पुरानी तस्वीर इकट्ठी कीजिए और उन्हें क्रमवार एल्बम में लगाइए। जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आपकी जिंदगी के मायने स्पष्ट हों। यह जानने के लिए कि आपके लिए क्या सार्थक है, इन बातों के जवाब तलाशिए। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको उत्साहित करते हैं? मैं कौन हूँ और लोग मुझे किस नाम से जाने? ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी इच्छाओं को समझना चाहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को तय करने में भी कामयाब होंगे। अकेले आपके साथ नहीं होते हादसे। यह कभी मत सोचिए कि दुनिया आपसे नाराज है, दुनिया भर का बोझ आपके कंधों पर है या आप ही सबसे ज्यादा अनलकी हैं। हवा चलती है तो मुझे परेशान करने के लिए और बादल गरजते हैं तो मुझे हैरान करने के लिए। जीवन के दुर्भाग्यपूर्ण बातों की बजाय अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन पर दुखी मत होइए। खुश रहने वाले और दुखी रहने वालों के बीच मुख्य फर्क यही होता है कि खुश रहने वाले समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचते हैं। आप भी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचिए और अगर समाधान संभव नहीं है तो परेशान मत होइए, समस्या को ही भूल जाइए। दूसरों को दोषी ना ठहराएं। अपने खराब मूड के लिए दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उस सोच के साथ हम अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में असमर्थ रहते हैं। अतः दूसरों की गलतियां निकालने के स्थान पर अपने काम के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निर्धारित करने का प्रयास करें। अपनी गलती को स्वीकार करके आगे की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करें। मित्रों से दूरी ना बनाएं। जब हम दुख और परेशानी की स्थिति में होते हैं तो स्वयं को दूसरों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। खुशी का माहौल या फिर प्रसन्न लोगों की उपस्थिति अखरने लगती है। नतीजा ये होता है कि अपनी परेशानी व दुख के बारे में लगातार सोचने से आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। अतः अपना मूड ठीक करने के लिए अपने दोस्तों से मिले, उनकी बातों में रुचि लेने की कोशिश करें। परिवेश में इस प्रकार का अंतर मूड को ठीक करने में मदद करता है। प्राथमिकताएं तय करें। काम व जिम्मेदारियों को बहुत अधिक दबाव भी कई बार मूड खराब होने का कारण बनता है। जरूरी व गैर जरूरी कामों के प्रति अपनी प्राथमिकताएं निश्चित कर लें।
दूसरों की मदद लेने से ना हिचके। ध्यान रखिए कि हमारी संगति हमारी सोच पर गहरा प्रभाव डालती है। मिलनसार, प्रसन्नचित्त, अनुभवी तथा सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहना स्वयं को खुश रखने का एक अच्छा तरीका है। मूड खराब होने की स्थिति में ऐसे लोगों से मिले। बहसबाजी ना करें। तू मैं, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी का सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे कई तरह की परेशानियां जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, तनाव, मानसिक समस्या आदि उत्पन्न होने का खतरा रहता है। साथ ही खुशियां भी दूर हो जाती हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क स्थित सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एलिजाबेथ से नियमित रूप से झगड़ा करने वाले 500 से अधिक पुरुष व महिलाओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बहसबाजी करने वाले कई लोग कई तरह की बीमारियों से पीड़ित थे। वे बेवजह झगड़ते थे, उनका जीवन अपेक्षाकृत अधिक तनावग्रस्त था, उन्हें एक नई कई तरह की खतरनाक बीमारियां जकड़े हुई थी। डॉक्टर ब्रांडेलो ने ऑफिस, दुकान तथा रोड के किनारे, यदि आप बहस से बचते हैं तो अपनी सेहत को और भी बेहतर बना सकते हैं, खुशियों को दोबारा पा सकते हैं। अकेलेपन से दूर रहें। किसी कबीले में एक व्यक्ति को कबीले से निष्कासित कर दिया गया। वह एकदम अकेला हो गया, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। वह व्यक्ति उदास रहने लगा, नकारा बन गया। कुछ दिनों में वह बीमार पड़ गया और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। इससे यह पता चलता है कि मनुष्य के लिए अकेलापन काफी खतरनाक होता है। व्यक्ति अनेक कारणों से अकेला हो सकता है, जैसे तलाक, सामाजिक बहिष्कार, लाइलाज बीमारी, अरमान पूरे ना होना, जिंदगी से मायूस होना, जीवन के प्रति नजरिया बदल जाना, प्यार में धोखा आदि। अकेलेपन से मुक्त मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मस्तिष्क में कई प्रकार के न्यूरोकेमिकल्स तनाव, कुंठा, चिंता, थकान आदि पैदा करते हैं। रक्त परीक्षण से पता चलता है कि इस स्थिति में शरीर में नेचुरल किलर सेल की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे शरीर में एड्रेनल नामक हार्मोन का रिसाव होता है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जो तनाव पैदा करता है। एक यूनिवर्सिटी में एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा बताया गया है कि अपने बच्चे को भी लंबे समय तक अकेला न रहने दें। ये बच्चे के लिए तनाव पैदा करेगा। थोड़ी थोड़ी देर में उससे बात करें, उसे गोद में लेकर प्यार करें। इससे उसे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। आप यदि अकेला रहना पसंद करते हैं तो लंबे समय तक अकेला ना रहे, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अकेलापन दूर करने के लिए संगीत, रेडियो, इंटरनेट आदि का उपयोग कर सकते हैं। अपने घर, बगीचे और जानवरों की देखभाल करके भी आप अकेलेपन को दूर किया जा सकता है। नाइट शिफ्ट से होती हैं खुशियां गायब। यदि आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो जान लें कि इससे आपके जीवन की खुशियों की कमी आ जाती है। जो लोग नियमित रूप से नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें तनाव, दुख, परेशानी तथा उदासी का सामना ज्यादा करना पड़ता है। नीदरलैंड के डॉक्टर के मुताबिक 49 नाइट शिफ्ट्स और 22 डे शिफ्ट्स में काम करने वाले वर्करों का अध्ययन किया गया। उन्होंने पाया कि डे शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर अधिक खुश थे, जबकि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर चिड़चिड़ेपन और तनाव और उदासी से पीड़ित थे। सप्ताह में यदि नाइट शिफ्ट बदल जाए और उनकी परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन नियमित रूप से नाइट शिफ्ट नुकसानदेह होती है। नियमित रूप से नाइट शिफ्ट में काम करने वालों के जीवन से खुशियां दूर हो जाती हैं। यदि आप अपनी खुशियों को अपने पास रखना चाहते हैं तो हर सप्ताह अपनी शिफ्ट को बदल दें, जिससे आप खुश रहेंगे। हमेशा फिक्रमंद रहना ठीक नहीं। किसी बात को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहना ठीक नहीं होता है। ये जीवन से खुशियों को गायब कर देता है। हमेशा फिक्रमंद रहने की स्थिति को मेडिकल की भाषा में GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति किसी को लेकर हमेशा नेगेटिव विचार लाता है। मनोचिकित्सक कहते हैं, नेगेटिव विचार लाने से शरीर की शक्ति में कमी व पेशियों में तनाव, एकाग्रता भंग और खुशियां गायब हो जाती है। इसे दूर करने के लिए डॉक्टर का मानना है कि मैं लोगों को दो बार चिंता करने के लिए 10-10 मिनट देता हूँ। इस दौरान अकेले बैठकर सिर्फ चिंता का काम करें। यह थेरेपी 3 तरह से काम करती है। चिंता से उबर कर लोग चिंता करना छोड़ देते हैं। चिंता महत्वहीन और बेतुका काम है, वे समझ जाते हैं और चिंता करना छोड़ देते हैं। दिन भर चिंता करने की बजाय लोग अपने आप से कहना शुरू कर देते हैं कि मैं चिंता करने का वक्त फालतू है। इससे हमेशा चिंता करने की आदत छूट जाती है। आप किसी भी बात को लेकर यदि अधिक चिंता करते हैं तो डॉक्टर कार्बेनेल की इस विधि को अपना सकते हैं। इस विधि से दुनिया के सैकड़ों लोगों की समस्याएं दूर हुई हैं, उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई हैं। शौक पूरे करें। आपका शौक आपको खुशियां देता है। यदि आप शौक से दूर रहेंगे तो आप शौक पूरे करने शुरू कर दे। इससे आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। किसी को कविता, कहानी तथा लेख लिखने का शौक होता है, कोई फिल्म देखना पसंद करता है, कोई पेपर के फोटो को काट कर रखना पसंद करता है। जब जीवन की भाग दौड़ में व्यक्ति रम जाता है तब वह अपने शौक को भूल जाता है।
भाग दौड़ से वह थकान और तनाव की स्थिति में आ जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन में खुशियों की कमी आ जाती है या खत्म हो जाती है। ऐसे में यदि व्यक्ति अपने शौक पर ध्यान दे तो खुशियों को लौटा सकता है और अपने शौक को पूरा करने के लिए नियमित समय निकाल ले और खुश रहें। समय प्रबंधन जरूरी है। यदि आप अपने काम की व्यस्तता की वजह से सभी काम को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे तो ऐसी स्थिति में आपकी खुशियां गायब हो जाना स्वाभाविक है। इससे बचने के लिए आपको समय प्रबंधन के बारे में जानना होगा, तभी आपका तनाव दूर होगा। समय का सदुपयोग करें और अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप ही कार्य करें। कार्य क्षमता से अधिक काम करने पर थकान व तनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट गुरु अनिरुद्ध देशी का कहना है कि समय प्रबंधन की गड़बड़ी के कारण से जीवन से खुशियां गायब हो जाना स्वाभाविक है। यदि आप इसे ठीक से कर लेते हैं तो खुशियां फिर से आपके पास आ जाती हैं। जाने भी दो, लेट इट बी भी करना चाहिए। 3 शब्द यदि आप अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाते हैं तो आपकी खुशियां गायब नहीं होगी। इससे अनेक लोग टेंशन नहीं लेने के रूप में अपनाते हैं। जीवन में अनेक तरह की समस्याएं, परेशानियां, घटनाएं, दुर्घटनाएं सामने आती हैं। उन पर ध्यान देना तनाव पैदा करता है। यदि आप उसे जाने भी दो, छोड़ो इन सब बातों को, टेंशन नहीं लेने का जैसे वाक्य द्वारा मस्तिष्क को निकाल देते हैं तो अधिक खुश रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में जाने भी दो की कला मापते हैं, की माला जपते हैं तो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। कहिए, इस तरह आप पहले से अधिक खुश रहेंगे ना। उत्सुक बने। यदि आप किसी बात को जानने के लिए जिज्ञासु या उत्सुक नहीं है तो उसका मतलब है कि आप खुश नहीं है। खुश व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात को जानने में लगा रहता है, उसे हर बात की उत्सुकता रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्सुक होना अपने आप में खुशी पाने जैसा ही है। आप भी किसी चीज के बारे में उत्सुक या जिज्ञासु बने और खुश रहें। जब तक आप जिज्ञासु बने रहते हैं दुख आपके पास नहीं आता है। सामाजिक बने। जिनके ढेर सारे मित्र होते हैं, जो सामाजिक कार्य में व्यस्त रहते हैं, वे अन्य लोगों की अपेक्षा खुश और स्वस्थ रहते हैं। अकेलेपन में जीवन बिताने वाले परेशानी, दुख, तनाव और उदासी में डूबे रहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग रिश्तेदार, दोस्त, समाज और लोगों के बीच जाकर उनके काम करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वे लंबे समय तक खुश रहते हैं। उनमें तनाव नाम की चीज ही नहीं होती है। संकोच से बचे। कहीं जाने में शर्माना, संकोच करना और घबराना एक तरह की नेगेटिव एटीट्यूड है जिससे तनाव बढ़ता है। खुशियां खत्म होती है। मिलने जुलने और बातचीत करने से हिम्मत बढ़ती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अधिक लोगों के नेटवर्क में रहने पर तनाव दूर होता है और खुशियां बढ़ती हैं। कुछ लोगों को किसी से मिलने या कहीं जाने में शर्म महसूस होती है, वे डरते हैं, उन्हें घबराहट होने लगती है। किसी से ना तो डरे और ना ही शर्म करें, हिम्मत रखें। जिनसे मिलने जा रहे हैं वे भी आप जैसे ही इंसान हैं। यदि आप हिम्मत से काम लेंगे तो हो सकता है कल उस जगह पर आप हो और आपसे ढेर सारे लोग मिलने के लिए आए। जब आप शर्म को त्याग कर हिम्मत से काम लेते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है जो जीवन में खुशियाँ लाता है। पॉजिटिव नाम रखें। अटपटे मन को अच्छे में लगाने का नाम भी जीवन में खुशियों को छीन लेते हैं। अटपटे नाम पढ़ने व सुनने में अच्छे नहीं लगते। भले ही नकारात्मक भाव पैदा करने वाले नाम को बड़े प्यार से आपके माता पिता ने रखा हो, फिर भी उसे फौरन बदल दें। जो नाम आपके जीवन की खुशियों को निगल ले, उसे बदलने में कोई संकोच ना करें। दुनिया के अनेक लोगों ने अपने नाम को बदलकर महान उपलब्धियां हासिल करी हैं। बेफिक्र होकर सोचें। अधिकतर लोग बिस्तर पर अपनी समस्या, परेशानी और उलझन को लेकर सोते रहते हैं। इनके रहते बिस्तर पर ठीक तरह से नींद नहीं आती। रात भर आपको करवट बदलकर बिस्तर पर बिताना पड़ता है। जैसे ही वे करवट बदलकर सोने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई उलझन झकझोर कर उन्हें उठा देती है और नींद टूट जाती है। अतः वे फिर से करवट लेने लग जाते हैं। रात में बिस्तर पर सोते वक्त पूरी तरीके से रिलैक्स होकर सोएं। दफ्तर की समस्या, बेरहम बॉस के आदेश, खस्ता हाल बैंक बैलेंस, बच्चे की स्कूल की फीस, अगले माह के त्योहार की खरीदारी जैसी बातें अपने बिस्तर पर लेकर न जाएं। जब आप ठीक तरीके से नींद नहीं ले पाते तो अगले दिन आपके शरीर में स्फूर्ति और खुशी नहीं रह पाती। आप हैरान परेशान से लगते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहता है तो इससे आपके जीवन में खुशियां पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। इससे बचने का सीधा उपाय है कि आप बिस्तर पर बेफिक्र होकर सो जाएं, भरपूर नींद लें और सुबह खुशियों के साथ जगें। गाइए और खुश रहिए। यदि आप पेशेवर गायक नहीं हैं तो कोई बात नहीं। जब आपका मूड खराब हो तब आप कोई भी गाना बिना सुर लय ताल के गा सकते हैं। यह आपके मूड को ठीक कर देगा। जर्मनी के फैक्टस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने अमेरिका पत्रिका के एक अंक में ये बात जाहिर करते हुए लिखा कि गाना गाने वाले व्यक्ति अधिक खुश रहते हैं। गाना गाने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण होता है जो मन को खुश रखने में पूरी तरीके से काम करता है। यदि आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं तो आपको गाने का शौक है तो बाथरूम में छुपकर माउथ ऑर्गन के द्वारा धुन बजाकर खुश रह सकते हैं।